Hello and welcome everyone to our channel विदेशी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे संडे के गेम्स के बारे में। उनमें क्या हुआ, किसने क्या कैसा किया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे संडे है, संडे को मोस्टली अकाउंट्स खुलते नहीं है बिकॉज बैंक वगैरह सब बंद होते हैं। बट आज दो अकाउंट्स खुले हैं। एक मुंबई इंडियंस का खुला है, उन्होंने अपनी फर्स्ट विक्ट्री करी है आईपीएल की। और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट्स का खुला है अगेंस्ट जीटी। वो इससे पहले 4 बार खेले थे और चारों मैच हारे हैं। फर्स्ट टाइम है लखनऊ ने जीटी को हरा दिया है। तो इन सब पे डिस्कशन करने के लिए प्लेयर्स ने कैसा किया, स्ट्रैटेजीज कैसी थी, हम बुलाना चाहेंगे वासु को। सो हेलो वासु। हेलो सौरभ। सो आज के जो मैच हुए, चाहे वो मुंबई का मैच था या वो लखनऊ का मैच था, आपको कौन सा मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा पहले, और आपका फेवरेट मोमेंट उस मैच से क्या था? देखो, दोनों मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक हाई स्कोरिंग, एक लो स्कोरिंग। सॉरी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो यही है कि भाई दोनों मैच अच्छे गए हैं, क्योंकि मुंबई ने अच्छा टारगेट किया, लखनऊ ने उसको दिल्ली ने उसको अच्छा चेस दिया। ठीक है। और फिर लखनऊ और इसका गुजरात का जो मैच था वो भी अच्छा गया, लो स्कोरिंग गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहली इनिंग्स में लग रहा था कि भाई लखनऊ ने कहीं गलती तो नहीं कर दी, और फिर गुजरात ने उससे बड़ी गलती कर दी। तो ये तो पहले मैच का था। फेवरेट मोमेंट की अगर बात करूं तो फेवरेट मोमेंट तो मुंबई बैटिंग कर रही थी और 20वां ओवर, रोमारियो शेफर्ड, सनराइजर्स ने रिलीज किया था कुछ साल पहले शायद, और मतलब 2 साल पहले रिलीज किया था सनराइजर्स ने इसको। ठीक है। ही इज अ फैंटास्टिक गाय। और आज उसको मुंबई ने मतलब इस बार इस सीजन खरीदा, और क्या कमाल किया उन्होंने। मतलब ही टर्न द गेम। अगर रोमारियो शेफर्ड नहीं होते तो शायद दिल्ली लेके चले जाती। जैसे कल कल के मैच में ना, मैंने मैंने दिल से दिल्ली और दिमाग से मुंबई सोच रहा था। रोमारियो शेफर्ड ने मेरे दिल को हराया, और दिमाग वाली दिल मुंबई को लेके चले गए वो। नहीं, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप देखें लास्ट की 14 या 15 बॉल्स में मुंबई ने 50 रन बनाए हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब आप ये देख लीजिए, 18वें ओवर तक वो लोग 200 से नीचे थे, 190 के आसपास थे। 18 नहीं, 184 थे बल्कि एग्जैक्टली। हाँ, हाँ जी। हाँ 18वें जी। ओवर हाँ जी। में 184 थे वो लोग। तो अगर और हम हम सोच उसी रहे थे कि पेस 200 पर, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ हम लोग थे कि 200 210 तक मैक्स कर लेंगे ये लोग, इससे ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 200 210 होते तब मुझे लगता है कि दिल्ली के पास एक बहुत अच्छा चांस होता है इसको इजीली अचीव कर लेगा। बिकॉज जिस तरीके से स्टब्स खेले या पृथ्वी शॉ ने भी स्टार्ट दिया, देयर वर अपॉर्चुनिटी, बट थोड़े से मतलब वो कह रहे हैं ना 20-22 रन जो हु इज दिस एक्स्ट्रा प्लेयर, यस। सो रोमारियो शेफर्ड ने जो बनाया है। रोमारियो शेफर्ड, राइट। सो जिस तरीके से रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट ओवर में अंद्रे नोकिया को पीटा है, उसने मैच खत्म कर दिया था वहां पर। मतलब व्हाट एन इनिंग एट द लास्ट। मतलब 10 बॉलों में 40 रन है उसके। या वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग है ये हम्म, बार बार नहीं हो सकता कि आप इस तरह की इनिंग खेल के चले जाए, या कोई और आए और इस तरह की इनिंग खेले। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग है। शायद आज मतलब आज तो एक एक और खास बात है कि मुंबई में कोई क्राउड ही नहीं था कि कोई मुंबई इंडियंस को बू कर पाए। हम्म, तो वो भी एक पॉजिटिव था। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनीबॉडी हु परफॉर्म्ड इन द बैटिंग डिपार्टमेंट फॉर मुंबई इंडियंस। मतलब रोहित शर्मा, हाँ। हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि भाई रोहित शर्मा एज अ प्लेयर प्लेइंग अंडर हार्दिक पांड्या, सेल्फलेस इनिंग, बारिंग द लास्ट 3 बॉल्स, जहां पर वो 3 डॉट लेके गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि शायद हाफ सेंचुरी पे जाने वाले, और उसके बाद आउट भी हो गए 49 पे। हाँ, मतलब वही है कि जब आदमी के पास, मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि जब जब ऐसे पर्सनल माइलस्टोन आते हैं ना, थोड़ा नर्वसनेस तो किसी भी बड़े प्लेयर में हो सकती है।
तो वही Exactly. हुआ। Unless and until you are a Yuvraj Singh और वीरेंद्र सहवाग, जो हाँ, इनके बारे में मतलब कभी सोचते हैं वो सेल्फ मतलब वही है, इन्होंने कहा है सेल्फलेस को डिफाइन करने वाले बंदे इंडिया में युवराज सिंह और शायद वीरेंद्र वीरेंद्र सहवाग सहवाग, हैं। राइट। हाँ, हाँ, तो तो सॉरी गो अहेड। उस हिसाब से आज अगर हम बात करें मुंबई के लिए पॉजिटिव्स की, ईशान किशन ने रन बनाए, रोहित ने बिल्कुल। रन बनाए। देन पिछली बार जो उन्होंने गलती कर दी थी पीयूष चावला को ऊपर भेज के टिम डेविड से, वो आज गलती नहीं करी एटलीस्ट। हार्दिक पांड्या ने अच्छी नॉक खेली, टिम डेविड ने ठीक करा। मतलब इनका आज पूरा बैटिंग चला अपार्ट फ्रॉम सूर्या हु केम बैक। मतलब बड़े दिनों के बाद मुझे लगा था कि आज सूर्या आए हैं तो सूर्या कुछ तो करने वाले हैं स्काई, पर बस बॉल ही स्काई में गई और कैच आउट हो गए वो, और नहीं ज्यादा कुछ एग्जैक्टली हुआ exactly. नहीं। मतलब चलो ठीक है, सूर्या हम्म, इंजरी ले ऑफ से आ रहे थे, उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आज एक रिकॉर्ड बना है, मुंबई इंडियंस ने एक रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट टोटल अचीव्ड विदाउट अ सिंगल 50 प्लस स्कोर फ्रॉम अ टीम। अरे ये तो सोचा ही नहीं, मतलब हाँ, मतलब उनकी टीम में 40s में दो Everybody तीन। was in 40s. हाँ, Whoever राइट। performed, they were in 40s. टिम डेविड 45 नॉट आउट, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड जो पता सिंगल डिजिट्स में थे, वो भी 40s में पहुंच गया आखिरी ओवर में, हाँ, ठीक है। शर्मा जी ने तो किया ही था, ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की, तो ओवरऑल अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम एमआई। गुड दैट दे आर बैक, एंड जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को देखी आज फील्ड में एमआई के लिए, जो शायद हमारे पिछले, हम जैसे हम मैं कह रहा था कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि शायद दो विभाग है, दो अलग अलग कैंप है, दो ग्रुप है, वो ग्रुप आज नहीं दिख रहा था। हाँ। तो और सबसे अच्छी चीज है कि आज जिस तरीके से बॉलिंग भी हुई, बुमराह आए, बुमराह ने विकेट्स लिए, कोत्जे ने विकेट लिए, दे वर अमेजिंग। लाइक कोत्जे को तो चलो लास्ट ओवर में विकेट मिलते गए, 3 विकेट उनको आखिरी ओवर में मिल गए थे। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं डिसअपॉइंटेड हूँ स्टब्स के लिए, जो इनिंग्स स्टब्स ने खेली। मतलब आई वाज, मेरा तो ऐसा हो गया कि आज फैन बॉय मोमेंट हो गया कि यार क्या बैटिंग कर रहा है ये। मतलब उससे पहले मैं कभी स्टब्स को बहुत ज्यादा देखा नहीं था, ना उसको फॉलो करा था इतना ज्यादा उसकी जर्नी को, पर माय गुडनेस दिस इज अ क्लास प्लेयर। मतलब दिल्ली के पिछ, पास एक बहुत अच्छा प्लेयर है। पिछले सीजन में एमआई ने रिलीज किया था क्रिस्टियन स्टब्स को, हम्म, और इस बार दिल्ली ने कैप्चर किया। तो एमआई के रिलीज पे क्रिस्टियन स्टब ने एक स्टेटमेंट डाला है विथ हिज इनिंग, फैंटास्टिक अगेन दिल्ली में, दो हाँ, हाफ सेंचुरीज, पृथ्वी हाँ, शॉ, वेरी गुड इनिंग, हाँ, फैंटास्टिक इनिंग। मतलब एक टाइम आया था जब नीता अंबानी और सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू ले रहे थे रवि शास्त्री, तो पूरा क्राउड शांत था। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि शायद स्टेडियम में भी ना उनका इंटरव्यू सुनाई दे रहा होगा हम्म, rather than anything else। तो उस समय पूरा क्राउड शांत था और गेम पता है वहीं पर पलटा था दिल्ली के थोड़ा बहुत, जहां पृथ्वी शॉ वाज हिटिंग क्रेजी एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग वाज टर्निंग इनटू गोल्ड। और उसके बाद क्रिस्टियन स्टब्स जब आए, ही वाज नॉट गिविंग अप। हाँ, अगर गलती से 18वें ओवर में, नहीं 19वें ओवर में आखिरी बॉल पे ललित यादव ने अगर 2 रन नहीं लिए होता हम्म, और 35 रन खुद बनाने के लिए नहीं सोचते, तो शायद ये टारगेट चेज भी हो सकता था, लेकिन दीज आर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ, Stubbs was fantabulous. He's a future. South African cricket should look at him. यस, He is great. यस। ओवरऑल ओवरऑल मुंबई के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस मैच में। वो लोग अब इन्हीं सब पॉजिटिव्स पे राइड करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 4 मैच बाद जर्नी स्टार्ट हो रही है, पर एटलीस्ट वो लोग अपना इस परफॉर्मेंस से सीख कर आगे बढ़ के और अब सिमिलर अच्छे परफॉर्मेंसेस करते रहें तो आप इस आईपीएल को देखने में मजा आएगा। बिकॉज जब बड़ी टीम सीएसके, मुंबई चलेंगी, तभी इस गेम में मजा आने वाला है। नहीं तो Exactly. राजस्थान जैसी टीम जो बहुत स्ट्रांग है, वो पूरी तरीके से सबको डोमिनेट करने लग जाएगी।
वी नीड एग्जैक्टली। दीज टीम्स टू परफॉर्म और एक बहुत कंपटीशन क्रिएट हो, बिकॉज अगर हम देखें बॉटम की जो 3 टीम है उन तीनों ने एक एक मैच जीता है, और सबसे हाँ बुरे हालात अभी दिल्ली के और आरसीबी के चल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल 4-4 गेम हार लिए हैं, तो बिल्कुल। बहुत कम चांसेस हैं कि वो टॉप 4 में जा सकते हैं। तो मुंबई हैज टू पिक अप फ्रॉम हियर एंड मे बी क्रिएट अ कंपटीशन एट द टॉप। they should go for एटलीस्ट blasting. They have an amazing team. हाँ एटलीस्ट एक टॉप 6 का कंपटीशन हो। मतलब हाँ। हम एक फुटबॉल लीग हम फॉलो करते हैं, वहां पर जो कंपटीशन चल रहा है टॉप 6 के बीच में या टॉप 3 के बीच में, हम्म। दैट इज कीपिंग अस एक्साइटेड। और उसी तरह से ये टॉप 6 का तो कंपटीशन हो 10 लोगों में, चलो टॉप 5 का कंपटीशन बन जाए, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये आईपीएल हमारे लिए। हम्म। अब मूव करते हैं सेकेंड मैच में। आईपीएल की 2 सबसे नई टीम के बीच में मैच हुआ था। उससे पहले एक टीम ने दूसरी टीम को पूरी तरीके से डोमिनेट करा हुआ था। वो लोग 4 बार खेले थे और चारों बार गुजरात जीती थी। लखनऊ आज तक नहीं जीती थी गुजरात से। आज फर्स्ट टाइम बिल्कुल हुआ है कि लखनऊ जीती है, और बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हुआ है इन टर्म्स ऑफ जब सेकंड बैटिंग स्टार्ट हुई जो कि गुजरात की थी, और जैसे ही विकेट गिरने लगे वो विकेट रुके ही नहीं है। बिल्कुल। लखनऊ हमेशा से मुझे लगा था कि बहुत ही हेवीली डिपेंडेंट टीम है अपनी बैटिंग के ऊपर, बट इस वाले आईपीएल में अगर आप देखें तो लखनऊ की बॉलिंग यूनिट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। चाहे वो मयंक हो या आज जैसे यश आए, उन्होंने विकेट लिए, 5 ले गए। ये आईपीएल का बेस्ट बॉलिंग फिगर है इस सीजन का। पहली बार 5 विकेट लिए हैं इस सीजन में। बिल्कुल दैट एक इंडियन फास्ट बॉलर ने लिए हैं, तो बहुत खुश हैं हम लोग। तो इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बॉलिंग के हिसाब से? इज इट, मेरे हिसाब से लखनऊ की जो बॉलिंग यूनिट है वो लखनऊ को आगे लेके जाएगी इस कंपटीशन में। देखो, लखनऊ और गुजरात दोनों नई टीमें थी, दोनों ने पिछले 2 साल प्लेऑफ खेला है। इस बार मेरे हिसाब से गुजरात प्लेऑफ नहीं खेलेगी क्योंकि कुछ वीकनेसेस है, लेकिन लखनऊ विल कंटिन्यू टू बी देयर। हम्म। एक अनफॉर्चुनेट चीज थी जो लखनऊ के साथ हुई कि मयंक यादव बोल जस्ट 1 ओवर और साइड स्ट्रेन से उन्होंने फिर आगे बॉलिंग नहीं की। भगवान ना करे हमारी नजर ना लग गई हो, हम इतनी हाँ। तारीफें कर रहे हो उसकी। बट कृणाल पांड्या का ना एक पोस्ट मैच इंटरव्यू अभी मैं देख के आ रहा था, तो कृणाल पांड्या ने कहा कि नथिंग इज मेजरली रॉन्ग विथ हिम, ही शुड बी बैक। तो होपफुली वो वापस आ जाए एंड ही ब्रिंग्स बैक व्हाटएवर इट इज। कहीं ना कहीं मेरे को इस मैच को देख के लगा, जिस तरह से ये मैच चली है ना, तो हम्म। उस मैच में मेरे को लगा लखनऊ की पुरानी जो पिचेस, जो 2023 की पिच और 2022 की पिच थी ना, वो कहीं ना कहीं शायद मेरे को लगा कि कहीं वापस तो नहीं आ गई। क्योंकि हाँ। जो प्रोडिक्शन थी, पिच रिपोर्ट कहती थी कि भाई ये तो 180-90 वाली विकेट है, हम्म। और लखनऊ ने उतना बनाया जितना लखनऊ में आज तक एवरेज स्कोर रहा है फर्स्ट इनिंग का, 163। और उसके बाद जब गुजरात बैटिंग करने आए, मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, लखनऊ स्पॉइल्ड इट। 6 ओवर में 56 रन के आसपास कुछ बने हुए थे, राइट। विच इज अ वेरी गुड स्कोर। 6 ओवर के 56 रन, और उसके बाद यश ठाकुर आए और यश ठाकुर ने पूरा पलट दिया गेम राइट। को अपने बॉलिंग के हिसाब से। और तब जब मयंक यादव ने 1 ओवर किया, उनके पास विकेट नहीं थी, गेम चेंजिंग मोमेंट तो ऑफ कोर्स यश ठाकुर तो थे, लेकिन मेरे को एक बहुत प्यारी चीज थी गेम चेंजिंग के लिए, वो तो केन विलियमसन का जो कैच लिया हाँ। रवि बिश्नोई ने। क्या प्यारा कैच था, क्योंकि केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर थे गुजरात के इसमें जो सेंटर अराउंड करके बैटिंग को आगे पीछे जो भी आ रहे हैं उनको हिट करने देते और शायद मैच बना सकते थे गुजरात के लिए। हम्म। लेकिन क्या कैच था, मतलब फैंटास्टिक, आई वुड से टिल नाउ कैच ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, नहीं, करेक्ट, नो डाउट। जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाली, फिर वो रुके और फिर वो साइड में कूदे, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि समवेयर आउट ऑफ इमेजिनेटिव, बहुत ही इमेजिनेटिव कैच है कि मतलब इस तरह के कैच देखते नहीं है इजीली।
सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हाँ बॉल आएगी, आदमी कूदेगा, इतना उड़ेगा और कैच ले लेगा। तो उस टाइप का कैच था। और उस समय गुरकीरत मान आई गेस कमेंट्री कर रहे थे, तो उनका भी एक ऐसा ही कैच था जो कि आउटफील्ड में कैच था। वो कैच बार बार दिखाया जा रहा था, उस कैच से कंपैरिजन हो रहा था। और वो कैच उस सीजन का 2013 का की बात है, राइट? उस सीजन का कैच ऑफ द टूर्नामेंट था वो वाला कैच आउटफील्ड पे। एग्जैक्टली मतलब ऐसा ही एक कैच ना, मतलब 1998 में ना इंडिपेंडेंस कप हुआ था, तब एक ऑफ स्पिनर होते थे राजेश चौहान, बहुत मतलब नामी प्लेयर नहीं थे, लेकिन इंडिपेंडेंस कप में राजेश चौहान ने ऐसा ही एक कैच लिया था इंडिपेंडेंस कप में। मेरे को याद है, आज मैंने देखा 0.30 सेकंड का रिएक्शन टाइम था रवि बिश्नोई का। ही वाज फैंटास्टिक। मैंने बोला कि गेम तो यहीं पलट चुकी है मेरे हिसाब से, लेकिन यश ठाकुर आए, यश ठाकुर ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है वहां पर, एंड ही टुक 5 विकेट। वेरी हैप्पी फॉर हिम कि भाई चलो, अगर मयंक नहीं है तो यश ठाकुर आके करके जा रहे हैं। मयंक के लिए मैं कंसर्न तब हो गया था जब मयंक ने 3-4 बॉल करी थी और एक भी बॉल 142 से ऊपर नहीं करी। एग्जैक्टली 142 वो के बाद इतना गिरा धीरे, ही नहीं। इतना धीरे बॉलिंग कैसे कर रहे हैं पूरे में? मतलब इनका एवरेज स्पीड है 146 का लास्ट 2 मैचेस का, और अभी एक भी बॉल 142 पार नहीं करी है। क्या हुआ? और तभी मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। यहीं पर आई थिंक बीसीसीआई शुड स्टेप इन राइट अवे, आए और इसको पकड़े, इसको मतलब वो शुगर को मतलब वो रैप करके रखे इसको। ये बहुत खास प्लेयर है, 2 मैच इसने जो किया है बहुत खास प्लेयर है, और सिर्फ 2 मैच के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू शायद आगे जाके इंडिया को दिखेगी। हाँ जरूर। और आप सबको एक और स्टैट बता दूं मैं, जो जो मैं आपसे बात कर रहा था लखनऊ की बॉलिंग के बारे में। सो लखनऊ की बॉलिंग का इतना ज़्यादा डोमिनेंस है उनकी विक्ट्री में, और आगे भी रहेगा, कि लखनऊ ने जब भी 160 रन बनाए हैं बोर्ड पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, वो आज तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। ये 12th विन है उनका, 100% रिकॉर्ड है उनका अब तक का। एग्जैक्टली मतलब बैटिंग फर्स्ट करके तो वो जीतते ही हैं 80% से ज्यादा। हमने एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है, शायद हम मिस कर रहे, कृणाल पांड्या। यस। 4 ओवर में लेस देन 3 का रन रेट पे उन्होंने 3 विकेट उखाड़ दिए, सिर्फ अपनी बॉलिंग के बलबूते पे। ठीक है, just because he's a Pandya, it's not that I'm not going to take his name. That's the reason I brought him. कि देखो इस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की है, स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग जो होती है ना, बहुत ही अंडररेटेड बॉलिंग होती है। करेक्ट। और हमने ठीक है। हमारे आई गेस लास्ट वीक भी एक वीडियो किया था वेर इन वी टोल्ड एवरीवन दैट कृणाल पांड्या इज जस्ट अ लिटिल अनलकी, बिकॉज इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा हैं सिमिलर टाइप के, एग्जैक्टली देन अक्षर अक्षर पटेल। पटेल है, और तब कृणाल पांड्या आते हैं उसके बाद। तो इट इज जस्ट एग्जैक्ट कि उस टाइप का दो प्लेयर उनसे बेटर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो कहीं और किसी और देश में होते तो आई एम श्योर वो रेगुलर स्टार्टर होते अपनी टीम के लिए। बस इंडिया में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, और उस टाइप के ऑलरेडी प्लेयर्स हमारे स्क्वाड में हैं, इसलिए वो थोड़े से अनलकी है, मैं बस ये बोलूंगा। अभी रिसेंटली टेस्ट टीम देख लो ना इंग्लैंड की, जैक हम्म, लीच इंजर्ड हुए तो टॉम हार्टली आए, हम्म, दोनों को साथ में एक मैच खिलाया भी। लेकिन वही है कि यू कैन नॉट प्ले अ कृणाल पांड्या इन अ टेस्ट मैच और अ वनडे और अ T20 आई व्हेन जडेजा एंड अक्षर आर राइट। अवेलेबल। करेक्ट। और अक्सर वाला भी अगर आप देखें, अक्सर ने आज 2 विकेट लिए थे। अब मैं पिछले मैच पे चला गया हूँ, वो दोनों विकेट शायद सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स थे उस मैच के। मैं भूल गया, मतलब अक्षर का कैच, रिटर्न कैच जो अक्षर Yes. ने लिया था, कितना प्यारा कैच था। मतलब मतलब अक्सर ने सेटअप किया था ईशान किशन को, लिटरली वो एग्जैक्ट हाफ वॉली करके वो जिस तरीके से रन मार रहे थे, उसको पता था वो मारेगा ऐसे शॉट। नहीं, अग्री मतलब शायद बिश्नोई का कैच ने ना ओवर शैडो कर दिया कि मैं अक्षर के कैच को भूल गया। यस। अदरवाइज अक्षर के कैच ने उस मैच में दिल्ली को कमबैक करवाया था। करेक्ट। दिल्ली वर वेरी स्लो, रोमारियो शेफर्ड ने 235 तक पहुंचाया,
रोमारियो शेफर्ड वाज द हीरो, बट अक्षर की जो बॉलिंग थी, अग्रीड टू यू सौरभ, उस बॉलिंग ने दिल्ली को किसी तरह से मैच में वापसी करवाई थी। राइट। सो आज के, अब कल मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा धमाकेदार मैच है। बहुत धमाकेदार, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। कल मैच होगा सीएसके वर्सेस केकेआर का। चिन्ना स्वामी गए हैं ये लोग, चिन्ना स्वामी में एक गेम है। अब पॉइंट है, अगर अब ऑप्शन नहीं है वहां के क्यूरेटर्स के पास स्लो विकेट बनाने का, अगर उन्होंने स्लो विकेट बनाया तो उन्हीं के बैट्समैन फंस जाएंगे। नहीं, मतलब मेरा तो ये सवाल है कि कौन सा स्पिन अटैक ज्यादा डोमिनेंट होगा, केकेआर का? केकेआर का ही डोमिनेंट है, बिकॉज केकेआर के जो स्पिन अटैक है उसमें बहुत ज्यादा वर्सेटैलिटी है। मतलब 3 अलग अलग तरीके के बॉलर्स हैं ये लोग। वरुण चक्रवर्ती फ्लाइट भी देते हैं, करते हैं। सुनील नारायण बिल्कुल विकेट टू विकेट रखने वाले हैं। और सुयश तो बहुत ज्यादा मिस्ट्री है, मतलब उनकी बॉल समझना अभी भी सारे प्लेयर बैट्समैन के लिए आसान नहीं होने वाला है। सुयश को खिला नहीं रहे केकेआर। हाँ, मतलब वो बीच पॉइंट है, जब जरूरत होगी तभी खिलाएंगे। उनको इम्पैक्ट की तरह ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो पेस ने भी अच्छा काम कर लिया है। इंडियन पेसर जो है, वैभव ने भी विकेट लिए पिछले मैच में, हर्षित ने पहले 2 मैचेस में विकेट लिए थे, ठीक है। उसके अलावा वरुण का लास्ट मैच वाज अमेजिंग, वरुण चक्रवर्ती डिड अ गुड जॉब। मेरे को लगता है कि यहाँ आंद्रे रसल इस पिच में बहुत काम आएंगे, क्योंकि अगेन अगर इन्होंने गलती से भी स्लोइश और मिड स्लोइश पिच भी की है, तो आंद्रे रसल अपने ऑफ कटर्स लेके जब आएंगे ना, हाँ, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसका और वेरिएशन चेन्नई को के बीट पास, करना मुश्किल है, राइट। हाँ, और चेन्नई के पास लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है, हम्म, तो शिवम मेरे को नहीं दुबे। लगता पॉसिबली, हाँ, मेरे को नहीं लगता पॉसिबली ये सुयश को लेके आएंगे। दे विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ। और आंद्रे रसल इज इन गुड फॉर्म एज वेल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। लेट्स सी व्हाट इज योर प्रेडिक्शन बाय द वे फॉर दिस। आई गेस ये क्वेश्चन मेरे लिए तो होना ही नहीं चाहिए। अरे मतलब एज अ Obviously, फैन तो आप, obviously, as a fan, as a viewer, or as a someone who understands cricket a little bit, मुझे लगता है केकेआर जीत जाएगी मैच। बहुत मुश्किल नहीं विद द होगा कल काइंड का ऑफ मैच, फॉर्म दे, बिकॉज चेन्नई का फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ टच चल रहा है अभी। लास्ट 2 मैचेस वो लोग अच्छे नहीं कर रहे हैं, मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी। पर यू नेवर नो, एक चिन्ना स्वामी, राइट? नहीं सॉरी, चिदम्बरम, सॉरी, चेपॉक। पीछे तो हाँ, चेन्नई में मैच है तो येलो चेपॉक सी में में मैच, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्राउड प्रेशर, सी हाँ, ऑफ बहुत येलो। मुश्किल हो जाता है। प्लस जिस तरीके से ये धोनी सोचते हैं, ही वुड हैव समथिंग इन माइंड। सो इतना इजी नहीं होने वाला है। पर धोनी जीत कप्तान नहीं है, धोनी कप्तान नहीं है, दैट्स अ सोलेस मे बी। डजंट मैटर, बट स्टिल आप कितना भी बोल लें, धोनी कैप्टन नहीं है, पर टीम वही चलाते हैं। शैडो हम कैप्टेंसी। हाँ। तो मेरे हिसाब से केकेआर। नाउ ओवर टू यू, आपको क्या लगता है? यार देखो, मैं बिकॉज ये चेन्नई में गेम है तो मैं चेन्नई के साथ ही हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 आउट ऑफ 2 विन एट होम। अवे 2 गेम हारे हैं चेन्नई, वापस आएंगे तो वी नेवर नो। जो सेकंड गेम था चेन्नई का, जिसमें 200 प्लस रन ही बनाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां रचिन रविंद्रा वाज यस। वेंट बर्सर्क। आई डिड नॉट वॉच दैट मैच, इसलिए याद नहीं, क्योंकि मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था। तो I am going with Chennai only, but I would not be surprised if KKR gets back to Chennai with their spin attack, with their batting, the kind of batting that they are doing. I would not be surprised. But वही है, दिल से चेन्नई, दिमाग से दिमाग से कोलकाता। केकेआर। हाँ, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन आवर चैनल। हम देखते हैं आप सबके व्यूज वगैरह,
हम देखते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, एंड कोई भी आप फीडबैक हो या कोई कमेंट हो या आपकी राय हो किसी प्लेयर के बारे में, किसी टीम के बारे में, और आपके सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करें इस आईपीएल में, आप बताइए हमें, हम उन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करेंगे। कुछ वीडियो आइडियाज़ भेजिए, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय।